डायबिटीज आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या है। पर क्या इसका कोई हल हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक असल कहानी जिसमें आयुर्वेद की मदद से किसी ने अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल किया। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसके पीछे के साइंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Don't just control diabetes. Start correcting it naturally today and begin your journey toward better sugar balance and a healthier life. डायबिटीज आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या है। पर क्या इसका कोई हल हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक असल कहानी जिसमें आयुर्वेद की मदद से किसी ने अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल किया। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसके पीछे के साइंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलिए नागी पेशे से एक कार्ड हैं। इनकी यात्रा की शुरुआत एक काफी चिंताजनक नंबर से हुई। खाने के बाद ब्लड शुगर 226। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी एक असल चुनौती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में तस्वीर बदलने लगी। 19 जनवरी को जो लेवल 226 था, वो 10 फरवरी तक 205 पर आया और फिर 19 मार्च तक घटकर 180 पर आ गया। ये जो लगातार सुधार है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर ये हुआ कैसे? तो ये कैसे हुआ, इसे समझने के लिए आज की चर्चा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले को थोड़ा और करीब से जानेंगे, फिर उस आयुर्वेदिक टूलकिट को समझेंगे जिसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद उन जड़ी बूटियों के पीछे के विज्ञान को देखेंगे, फिर एक अच्छी दिनचर्या का क्या रोल है वो जानेंगे, और आखिर में इन सब को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, एक सुरक्षा गार्ड की कहानी। ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने की एक असल दुनिया की यात्रा का विश्लेषण। अच्छा, आयुर्वेदिक इलाज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद इस बीमारी को देखता कैसे है। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि डायबिटीज मतलब इंसुलिन की गड़बड़ी, पर आयुर्वेद थोड़ा और गहराई में जाता है। वो इसे मधुमेह कहता है और इसकी जड़ में 3 चीजें बताता है। पहली, अग्नि का कमजोर होना, मतलब आपकी पाचन शक्ति जो खाने को एनर्जी में बदलती है, वो सुस्त पड़ गई है। दूसरी, शरीर में कफ का बढ़ जाना, जिससे शरीर में भारीपन आता है और रास्ते ब्लॉक होने लगते हैं। और तीसरी, स्रोतस यानी बॉडी के चैनल्स का जाम हो जाना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म एक तरह से स्लो और ब्लॉक हो गया है। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, आयुर्वेदिक टूलकिट। चलिए अब देखते हैं कि इस केस में आखिर किस चीज का इस्तेमाल किया गया। ने जिस इलाज को अपनाया वो था फ्लाविया आयुर्वेद डायबिटिक किट। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस किट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है फ्लाविया डेबोकेयर सिरप, जो डायबिटीज मैनेजमेंट का मुख्य आधार है। दूसरा है फ्लाविया गिलोए कैप्सूल्स। इसका फोकस मेटाबॉलिज्म सुधारने और शरीर के अंगों को बचाने पर है। और तीसरा फ्लाविया तुलसी ड्रॉप्स, जो इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प खंड, सामग्री का विज्ञान। मतलब इन प्राचीन जड़ी बूटियों के पीछे क्या सच में कोई वैज्ञानिक आधार है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके स्टार इंग्रेडिएंट से, गुड़मार। इसका तो नाम ही है शुगर को नष्ट करने वाला, और साइंस भी बताता है कि ये 2 तरीकों से काम करता है। एक तो ये शरीर की कोशिकाओं को ब्लड में मौजूद शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है, और दूसरा ये लिवर में नई शुगर बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। मतलब ब्लड शुगर पर 2 तरफ से कंट्रोल। ये जो डेबोकेयर सिरप है ना, ये असल में कई पावरफुल जड़ी बूटियों की एक पूरी टीम है, और हर खिलाड़ी का अपना एक खास काम है। जैसे नीम और करेला, जो सीधे ब्लड शुगर लेवल पर अटैक करते हैं। करेले में तो एक चीज होती है जिसे प्लांट इंसुलिन भी कहते हैं। फिर है मेथी, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ती है ताकि शरीर का अपना इंसुलिन ही असरदार बन जाए। और आखिर में है त्रिफला, जो गेम को ही स्लो कर देता है। मतलब वो खाने में मौजूद कार्ब्स को शुगर में बदलने की रफ्तार ही धीमी कर देता है। तो देखा, ये एक पूरा टीम एफर्ट है जो हर एंगल से प्रॉब्लम को घेरता है। और एलोवेरा के बारे में ये फैक्ट तो कमाल का है। साइंटिफिक स्टडीज में इसकी तुलना सीधे डायबिटीज की एक जानी मानी दवा ग्लिबेनक्लेमाइड से की गई, और नतीजा, कुछ ब्लड लिपिड पैरामीटर्स को सुधारने में एलोवेरा उस दवा से भी ज्यादा असरदार पाया गया। ये दिखाता है कि इन प्राकृतिक चीजों में कितनी ताकत है।
और त्रिफला की ताकत का एक और सबूत देखिए। एक स्टडी में जब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के मरीजों को 45 दिनों तक रोजाना सिर्फ 5 ग्राम त्रिफला पाउडर दिया गया तो उनके ब्लड शुगर लेवल में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। चलिए अब आते हैं चौथे खंड पर, एक समग्र दिनचर्या, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे नतीजे सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं मिलते, ये एक पूरा सिस्टम है। और दिनचर्या भी काफी सीधी और सरल रखी गई। सुबह गिलोय कैप्सूल के साथ तुलसी ड्रॉप्स, खाने से पहले डिबोकेयर सिरप और फिर शाम को दोबारा गिलोय कैप्सूल। ये एक ऐसा रूटीन है जिसे आसानी से लंबे समय तक फॉलो किया जा सकता है। पर एक मिनट, सिर्फ जड़ी बूटियां लेना ही काफी नहीं है, वो तो समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। सोचिए, दूसरा और शायद उतना ही जरूरी हिस्सा है सही लाइफस्टाइल। रोज 30-45 मिनट की वॉक, खाने में खूब सारी फाइबर वाली सब्जियां और हाँ, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन सीधा ब्लड शुगर बढ़ाता है। सच तो ये है कि इन आदतों के बिना जड़ी बूटियों को काम करने के लिए सही माहौल ही नहीं मिलता। और इसके ठीक उलट, ये वो चीजें हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। चीनी और मिठाइयाँ, मैदे से बनी चीजें, तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा सफेद चावल और देर रात खाना। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी संतुलन में कंट्रोल की असली चाबी छिपी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, खंड 5, द बिगर पिक्चर। यहाँ हम कहानी और विज्ञान दोनों को एक साथ लाकर देखेंगे। तो नागी की कहानी और इन जड़ी बूटियों के विज्ञान से जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि डायबिटीज को मैनेज करना बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए 3 चीजें चाहिए: पक्का इरादा, सही सपोर्ट सिस्टम और रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए नतीजे भी अलग अलग हो सकते हैं। और ये जानकारी किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। कोई भी नया उपचार शुरू करने से पहले हमेशा किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब हमारी प्राचीन परंपराओं को आज का विज्ञान भी सही ठहराता है, तो ये हमें मेडिसिन के भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है? शायद ये एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां इलाज के लिए और भी समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।